गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर ऑनलाइन क्लासेस। आई होप कल आपने छब्बीस घर पे अच्छे से बनाया हो। हम लोग बात कर रहे थे मून, सैटेलाइट्स एंड एक्लिप्स। जैसे हमने मून पे और सैटेलाइट पे डिस्कस कर लिया था और अभी पिछली क्लास में हमने एक्लिप्स पे भी बात की थी। चलिए एक बार हम फिर से एक्लिप्स की बात करेंगे। एक्लिप्स दो टाइप के होते हैं, लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि एक्लिप्स क्या होता है। एक्लिप्स स्टूडेंट्स, द सन एंड द मून आर द टू इम्पॉर्टेंट हेवनली बॉडीज फॉर अस। ये तो हम जानते हैं कि सन और मून जो है वो हेवनली बॉडीज है। एज द अर्थ एंड द मून मूव इन स्पेस दे कीप चेंजिंग देयर पोजिशंस। तो हम ये भी जानते हैं कि स्पेस में अर्थ और मून जो है वो अपना स्पेस वो रोटेट करते हैं, अपनी स्पेस को चेंज करते रहते हैं, पोजीशन को चेंज करते रहते हैं। तो इसी क्रम में ऐसा कभी कभी हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अर्थ जो है वो सन को रिवॉल्व कर रहा है, उसके चारों चक्कर लगा रहा है, और मून जो है वो अर्थ को चक्कर लगा रहा है। इस वजह से मून जो है इनडायरेक्टली सन का भी चक्कर लगा लेता है। तो ये जो मून का जो पोजीशन बनता है, ये अर्थ का जो पोजीशन बनता है, तो यही बनता है हमारा एक्लिप्स। जब ये तीनों एक लाइन में आ जाते हैं, जैसे सन, मून और अर्थ, तो हमारा एक्लिप्स फॉर्म होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ग्रहण। ग्रहण लगना आपने सुना होगा, ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण या फिर सोलर एक्लिप्स। तो आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे। तो हमारे जो ग्रहण हैं वो दो तरह के होते हैं, सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स। तो हम सबसे पहले जानते हैं सोलर एक्लिप्स। आप जैसा कि फिगर देख रहे हैं, सोलर एक्लिप्स में सन है, बीच में मून है और उसके बाद आपको अर्थ है। तो ये आपका हुआ सोलर एक्लिप्स। और सोलर एक्लिप्स अकर व्हेन द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ। सोलर एक्लिप्स तब होता है जब मून सन और अर्थ के बीच में आ जाता है। अब चूँकि मून एक ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट है, तो इसका शेडो कहाँ पड़ता है, हमारे अर्थ पे पड़ता है। ऐसी को हम बोलते हैं सूर्य ग्रहण। तो जब इसका शेडो बनता है तो हमारा ये सूर्य ग्रहण हुआ। सोलर एक्लिप्स कैन बी सीन ओनली इन द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर द शेडो ऑफ द मून फॉल। तो ये सूर्य ग्रहण आपको वहीं देखने को मिलेगा जहाँ पे आपको मून की शेडो अर्थ पे पड़ती है। और जब मून सन का कुछ हिस्सा ब्लॉक कर दिया जाता है मून के द्वारा, तो इसको हम बोलते हैं पार्शियल एक्लिप्स। समटाइम्स द सन इज कम्प्लीटली ब्लॉक बाय द शेडो ऑफ द मून। और कभी कभी क्या होता है, मून की वजह से सन पूरा ढक जाता है, इसको हम बोलते हैं टोटल सोलर एक्लिप्स। चलिए अब इसके साथ हम बढ़ते हैं आगे लूनर एक्लिप्स में, जिसको हम हिंदी में चंद्र ग्रहण भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, यहाँ पे तीनों चीज़ें एक लाइन में होंगी। पहले सन होगा, फिर अर्थ होगा और उसके बाद मून होगा। आप जैसे फिगर में देख रहे हैं, फिगर 2 में लूनर एक्लिप्स का। लूनर एक्लिप्स अकर्स व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून। बताइए आपको बच्चों कि जब लूनर एक्लिप्स तब होता है जब अर्थ जो है वो सन और मून के बीच में आ जाता है। इट ब्लॉक्स अ लॉट ऑफ सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द मून एंड फेस अ शेडो। अब क्या है, यहाँ पर अर्थ का शेडो मून पे पड़ता है और मून को कोई लाइट नहीं मिलती है। आप जानते हैं मून जो है वो सन का लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, मून को रोशनी ही नहीं मिलती है, पूरा अर्थ का शेडो मून पे पड़ता है। इफ अ होल मून इन द अर्थ शेडो इट इज टोटल लूनर एक्लिप्स। जब पृथ्वी का पूरा शेडो मून पे पड़ता है तो उसको हम टोटल लूनर एक्लिप्स बोलते हैं। इफ ओनली अ पार्ट ऑफ द मून सर्फेस इज ब्लॉक इट इज कॉल्ड अ पार्शियल लूनर एक्लिप्स। अगर थोड़ा सा ही मून का सर्फेस ब्लॉक होता है तो उसको हम पार्शियल लूनर एक्लिप्स बोलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो टॉपिक तो आपका ख़त्म हुआ। चलिए इसका हम ट्रू फॉल्स पे बात करते हैं, फिर द ब्लैंक्स पे बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं ट्रू फॉल्स के बारे में। पहला क्या है ट्रू फॉल्स में, द मून हैज़ एयर एंड वाटर। तो ये बात हम बच्चे जान ही गए हैं, मून में कोई ना हवा है ना पानी है, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया। सेकेंड देखिए, इन लूनर एक्लिप्स द अर्थ इज बिटवीन द सन एंड द मून। अब ये बोल रहा है कि लूनर एक्लिप्स में अर्थ जो होता है वो सन और मून के बीच में होता है। तो बिल्कुल होता है, हमने जस्ट अभी कंप्लीट किया इस चीज़ को, तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सन्स ग्रेविटी कॉजेज टाइड्स इन एन ओशियन। जो सन की ग्रेविटी है उसकी वजह से आपको जो पृथ्वी पे जो है टाइड्स बनता है। तो आप जानते हैं कि सन हमारे अर्थ से दूर है,
इसलिए उसका इम्पैक्ट उतना नहीं पड़ता है जितना कि मून का इम्पैक्ट पड़ता है। मून हमारे सन से हमारे अर्थ से करीब है, तो मून का जो है ग्रेविटी वो हमारे समुद्र ओशियंस में ज़रूर डालता है, जिसकी वजह से टाइड्स बनते हैं। तो यहाँ अगर मून लिखा होता तो ये ट्रू होता है, लेकिन यहाँ मून नहीं लिखा है, सन लिखा है, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया। चलिए हम आगे देखते हैं। टेलीविजन सिग्नल्स आर सेंट अराउंड द वर्ल्ड यूजिंग आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आपके जितने भी टेलीविज़न ही क्या मोबाइल है या रेडियो है, ये सारे आपके सिग्नल्स आर्टिफिशियल सैटेलाइट पे ही काम करते हैं। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं इस चैप्टर में। आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो होते हैं जो हम यहाँ से पृथ्वी से छोड़ते हैं और ये भी अर्थ का चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और वहाँ से ये हमारे को सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, इसको आप ट्रू कर लेंगे। चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं लास्ट नंबर पे। द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू लैंड ऑन द मून वाज अपोलो 11। ये कह रहा है कि पहला जो स्पेसक्राफ्ट था जो मून पे लैंड किया है वो अपोलो 11 था। जी हाँ बिल्कुल था। स्पेसक्राफ्ट अपोलो 11 सबसे पहला स्पेसक्राफ्ट है और ये अमेरिका ने लॉन्च किया था, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा और ये लैंड किया था आपको 21 जुलाई 1969 में। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। चलिए अब आप हम फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1 इसका है द मून इज द डैश ऑफ द अर्थ। मून क्या है? अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। तो इसमें आप आंसर अपना भर देंगे नेचुरल। क्लियर? क्योंकि ये अर्थ को रिवॉल्व करता है। नंबर 2 द ग्रेविटी ऑफ द मून इज डैश ऑफ दैट ऑन द अर्थ। मून की ग्रेविटी कितनी है? तो ये अर्थ की 1/6। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। देयर इज नो एयर ऑन द। क्या होगा इसमें? हवा कहाँ नहीं है? तो हमारे मून पे नहीं है। आप इसका आंसर भर देंगे देयर इज नो एयर ऑन द मून। आगे देखिए द ग्रेविटी ऑफ द मून कॉजेज डैश ऑन द अर्थ। जो मून की ग्रेविटी है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे अर्थ पर? तो ये आपको टाइड्स जो है वो मून की ग्रेविटी की वजह से ही होता है। तो इसका आंसर आप डालेंगे टाइड्स। अब आप लास्ट देखिए डैश इज यूज टू गेट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट एनी लोकेशन। आप किसकी हेल्प से एक्यूरेट लोकेशन निकाल सकते हैं? तो ये आपको हेल्प करता है नेविगेशन सैटेलाइट जो हमने यहाँ से लॉन्च किया हुआ है। तो वो हमें किसी भी जगह का एक्यूरेट लोकेशन देने में ये सैटेलाइट हमें काफ़ी यूज़फुल होता है। तो स्टूडेंट्स इट्स इनफ फॉर टुडे। आपको अपने होमवर्क के लिए इंतजार करना होगा। और नाउ दिस बुक इज़ completed, so in next video we will start our revision class. Till then, bye bye, have a good